नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों के अंदर क्योंकि लगातार एक अच्छी तेजी देखी जा चुकी है, तो उस तेजी के बाद अब कुछ स्लाइटली ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा थकता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट, लेकिन हाँ अभी भी क्योंकि बाजार में हरा निशानी है, 11 महीने की ऊपरी स्तरों पर ही बाजार कामकाज कर रहा है। छोटे मझौले शेयरों में खरीदारी का दौर है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पर जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक जो बाइंग आज की ट्रेजेक्टरी के अंदर देखने को मिल रही है वो मेटल में है। कंसिस्टेंट आज दूसरा दिन है जबकि मेटल स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है। कल भी कुछ खरीदारी थी, जोरदार तेजी थी, और आज भी कमोडिटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन है जबकि बाजार में बढ़त का एक दौर देखने को मिल रहा है। एजुकेशन, फुटवेयर छोटे शेयर्स हैं जहां पर कुछ खरीदारी है, स्पेशली फुटवेयर, जहां पर सुबह से आपको लगातार बता रहा है कि पैकेज मिलने की खबरें हैं। उस खबर के बाद कुछ तेजी देखने को मिल रही है। जेपी ग्रुप कल की मुनाफा वसूली के बाद आज खरीदारी देखने को मिली। और तेल गैस शेयरों में भी जिस तरह से केरोसिन की खबरें हैं, स्पेशली कि वहां पर प्राइसेस बढ़ सकते हैं केरोसिन के, उसके बाद से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये वो सभी सेक्टर्स हैं जहां पे बाइंग है, और स्पेशली फ्रंट लाइन में मेटल और ऑयल एंड गैस। और अगर मिड कैप की बात करें तो आप फुटवेयर या फिर कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर लेदर शेयर जैसे हैं जहां पर कुछ एक बाइंग देखने को मिल रही है। जी, और साथ ही देख लेते हैं सेक्टर स्पेसिफिक में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार तो 11 महीनों की ऊंचाई पर है और निफ्टी फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है। एक्सप्लोरेशन शेयरों में अच्छी तेजी। केन इंडिया, ओएनजीसी, एचओईसी, साथ ही डॉल्फिन ऑफशोर और जीओएल ऑफशोर के जैसे शेयरों में 2 से 6% तक का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तेल और गैस शेयरों में अच्छा उछाल है। इसके अलावा आईओसी, गेल और आईजीएल जैसे शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया का शेयर भी करीब 3% ऊपर है। मेटल शेयरों की चमक अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार यहां पर इस पूरे स्पेस में 3 दिनों से बढ़त देखने को मिल रही है। वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील जैसे शेयरों में 2 से 6% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। फुटवेयर सेक्टर के लिए जो राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है और जिस तरीके की संभावना है, पूरे स्पेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए आपके सामने बाटा, मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, रिलैक्सो फुटवेयर जैसे शेयरों में 2 से लेकर 6.5% तक का उछाल इस पूरे ही सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। 3 खास मेहमान हमारे साथ आज के शो में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ होंगे आशीष कयाल, राजेश अग्रवाल और साथ ही हमारे साथ अमर सिंह भी मौजूद होंगे आज के इस शो में, जो कि मदद करेंगे आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं, शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। आपको शेयर लिखना है, हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपना सवाल लिखना है और भेज देना है 57575 पर। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 180018035545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120425823 पर आप हमें कॉल करके अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद भी है फोन लाइन पर। अजय कुमार है हिमाचल प्रदेश से। अजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैंने कैडिला हेल्थ केयर का 500 शेयर बाई किया है जी, तो 66 रुपए पे। क्या करना है अभी? इंट्राडे के लिए लिया है मैडम। किस भाव पर आपने लिया है? 66। हाँ जी मैडम। ठीक है, और आपका नजरिया लंबे समय का है अजय जी? नहीं, इंट्राडे के लिए, 3-4 दिन के लिए। इंट्राडे के लिए आपने ये खरीदा है, ठीक है। तो मैं सवाल मिस्टर कयाल आपसे लेना चाहूंगी। कैडिला हेल्थ केयर पर 500 शेयर्स हैं इनके पास, 66 के भाव पर खरीदारी की हुई है, क्या सलाह देंगे आप? नमस्ते साक्षी, देखिए मेरे ख्याल से कैडिला हेल्थ केयर का जो भाव चल रहा है वो करीबन 370 He must have bought it at 366। तो इन्होंने खरीदी 366, यस, तो 366 पे इन्होंने खरीदा होगा। और ये स्टॉक ने काफी अच्छा मूव दिखाया है नीचे की ओर से। करीबन 320 का एक लो बना था, वहां से अच्छा खासा ऊपर में वो मूव आया, तो ये बने रह सकते शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप के साथ काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हें स्टॉप लॉस नीचे में 350 का लगा के रखना होगा, और ऊपर में जो टारगेट ये देख सकते हैं करीबन 385 के, इधर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, 50% बुक कर सकते हैं और बाकी ट्रेल करिए यहाँ से। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है कैडिला को लेकर। इस बीच एक बार इंडिया बुल्स ग्रुप के ऊपर नजर डालते हैं। पूरे ग्रुप में जोरदार बिकवाली है। इंडिया बुल्स वेंचर 8% नीचे कामकाज कर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग करीब 3% नीचे कामकाज करते हुए। इंडिया बुल्स प्रॉपर्टी रियल स्टेट जो है उसमें भी तेज बिकवाली है, करीब 2% नीचे ये भी आ चुका है। तो इंडिया बुल्स शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स रियल स्टेट, इंडिया बुल्स वेंचर, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सब में करीब 8% तक की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है, जिनके निचले स्तरों के आसपास ही ये पूरा ग्रुप जो है वो कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे बिकवाली, सिक्योरिटीज हालांकि 2% ऊपर है, लेकिन हाउसिंग 2.5%, रियल स्टेट 7%, वेंचर 8%, इन सभी शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। लौटते हैं, बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ संजय उपाध्याय हैं, जबलपुर से मौजूद हैं। उपाध्याय साहब नमस्कार।
जी नमस्कार जी। नमस्कार उपाध्याय साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी ठीक है सर। सर मेरे पास ये HCL टेक के शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं। ओके। 735 के अप्रॉक्स मैंने बाय किया हुआ है जी। और मेरा व्यू करीब 6 महीने का भी और है, मैं रख सकता हूँ। ओके। राजेश, सवाल है इनका HCL टेक को लेकर। 735 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 300 शेयर इनके पास हैं। IT बिगीज के नंबर भी आने शुरू होने वाले हैं, कल से TCS के साथ इन नंबर्स का आगाज होगा। आप क्या राय रखते हैं HCL टेक को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि HCL टेक में किसी भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी का कामकाज बावजूद नेगेटिव वातावरण के बहुत अच्छा चल रहा है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि 19 से 20% के आसपास के मार्जिन्स पे ये मेंटेन कर पाएंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो FY18 की जो अर्निंग्स है उसमें सिर्फ 12 की PE पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में ये एक बहुत ही अच्छा पिक साबित हो सकता है, जो कि लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। चूँकि इनका नज़रिया 6 महीने का है, मैं समझता हूँ इन्हें 750 755 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका है। ऑलराइट, कोई भी गिरावट पर आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर यही सलाह है आपके लिए। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर देख लेते हैं। दिन के उच्चतम स्तरों के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अब पहुंचते हुए नजर आ रहा है और रिजल्ट से पहले यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। फ्राइडे को कंपनी के Q1 के नतीजे डिक्लेयर होंगे और उसी से पहले अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर 1015 के लेवल्स पर 1.25% तक की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कामकाज कर रहा है। राजेश, क्या सलाह होगी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, खासतौर पर रिजल्ट से पहले की यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है? इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं अभी? देखिए, पिछली तिमाही के नतीजों पर अगर नज़र डालें तो बहुत ही शानदार नतीजे आए थे। जो GRMs आए थे वो बहुत ऊंचे स्तर पर आए थे और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये अभी मेंटेन रहने वाला है। दूसरे, बाज़ार की नज़र इस वक्त जियो के लॉन्च पे है और वहाँ से कोई भी पॉजिटिव बयान मैनेजमेंट के आते हैं रिजल्ट्स के दिन में, तो मुझे लगता है कि वहाँ अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो 950 रुपया एक बेस प्राइस है, वहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी बाइंग बन जाती है और ऊपर में 1100 रुपए के एक लेवल से। ये ट्रेडिंग का नजरिया, बट लंबी अवधि में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जी, संजय से बातचीत कर लेते हैं, सूरत से मौजूद है। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ, मेरे पास LNT और लूपिंग है। किस भाव पे? LNT है 1550 और लूपिंग है 1725। ओके। दोनों में टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप? 4-5 साल के लिए। चलिए, तो जी कुछ कह रहे थे आप? अमर, इनसे आपसे सवाल होगा ये। इन्होंने LNT और लूपिन 2 शेयरों की बातचीत की है जहां पे इनका निवेश है। आप क्या राय रखते हैं? 1550 पे LNT खरीद रखा है, उसी भाव के आसपास, और लूपिन में भी खरीदारी है, दोनों पर आपकी राय? यदि लूपिन की बात करें पहले तो लूपिन उसमें एक अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने देखी है और वो करेंटली 1683 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और ऊपर में एक उसका रेजिस्टेंस लेवल 1715 का है। तो उस लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है और यदि वो लॉन्ग टर्म होल्ड करें, जैसा उन्होंने कहा कि वो लंबा होल्ड करते हैं, तब तो डेफिनेटली ये जो दोनों स्टॉक्स उन्होंने मेंशन किए हैं, चाहे वो लूपिन हो या LNT हो, वो उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए। यदि LNT की बात करें तो LNT अभी फिलहाल 1550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें अपसाइड 1700 1750 का लेवल का लॉन्ग टर्म में बन सकता है, तो उन्हें बने रहने चाहिए दोनों शेयर्स में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है इंडिया बुल्स हाउसिंग या इंडिया बुल्स पूरे ग्रुप को लेकर, जहां पे पूरे ग्रुप पर प्रमोटर और दफ्तरों पर छापे की खबरें आ रही हैं। आयकर विभाग ने ये प्रमोटर और प्रमोटर के दफ्तर पे और बाकी ऑफिसेज जो हैं उनके ऊपर छापेमारी की है और शायद इसी का रिएक्शन एक स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़े पहले 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुल्स वेंचर 8% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रॉपर्टीज के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और रादर आपको ये भी बता दें कि करीब 1000 इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस छापेमारी के अंदर शामिल हैं। तो एक बड़े
पैमाने पर यहाँ पे छापेमारी की खबरें हैं। और सबसे अहम चीज़ ये भी है कि कुछ फंड्स को लेकर, कुछ अकाउंट्स को लेकर यहाँ पर बातचीत है, इसको लेकर छापेमारी की बात है। और इंडिया बुल्स पूरे ग्रुप पर छापेमारी हो रही है, देश भर में जितने भी ऑफिसेज हैं उनके ऊपर छापेमारी हो रही है। तो एक रिएक्शन भी है, करीब 2.5% नीचे इंडिया बुल्स हाउसिंग का शेयर कामकाज कर रहा है। उसके अलावा इंडिया बुल्स वेंचर करीब 8% नीचे है। उसके अलावा इंडिया बुल्स रियल स्टेट करीब 7% नीचे है। तो जिस स्केल पर यहाँ पे इनकम टैक्स के रेट्स पड़ रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक्स में एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस फैक्ट ये जो रिसेंटली दो प्रमोटर्स के बीच में एक डीमर्जर हुआ था, खासतौर से रिटेल कारोबार को लेकर और रियल स्टेट कारोबार को लेकर, उस डीमर्जर के बाद जो लेन देन है उस प्रोसेस को लेकर कुछ गड़बड़ी है, जिसके आधार पर छापेमारी हो रही है। और शायद इसीलिए इंडिया बुल्स रियल स्टेट में बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज के अंदर गिरावट नहीं है, वो 2% ऊपर कामकाज कर रहा है क्योंकि वो कारोबार अलग हो चुका है। तो इसीलिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स वेंचर और इंडिया बुल्स रियल स्टेट, इन 3 कारोबार में बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज जो कारोबार अलग हो चुका है, दूसरे प्रमोटर के पास जा चुका है, उस कारोबार में इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं देखने को मिली। वो शेयर हरे निशान, आप देख पा रहे हैं इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज है वो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, इसीलिए तेज बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली बाकी कंपनीज के अंदर। राजेश, जिस तरह खबरें आ रही हैं इंडिया बुल्स रियल स्टेट, हाउसिंग और बाकी इंडिया बुल्स वेंचर जैसी जो कंपनियां उनमें तेज बिकवाली है, रादर इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज के अंदर गिरावट नहीं है। और जो खबरें हैं वो ये कि आयकर विभाग की तरफ से प्रमोटर और बाकी ऑफिसर्स पे छापेमारी है। 1000 से ज़्यादा जो कर्मचारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स के वो इसके अंदर एम्प्लॉयड है और बड़ा पैमाने पर छापेमारी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के ऊपर? देखिए, कहना मुश्किल है कि छापेमारी का नतीजा क्या निकल के आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। बट इस वक्त मैं ये कहूँगा कि निवेशक थोड़ा दूर रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो हो सकता है कि और तेज़ गिरावट देखने को मिले। तो बेहतर होगा कि इस वक्त जहाँ बाजार 8500 के लेवल पे है, ऑलरेडी बहुत ही यूफोरिक हो चुका है, तो जहाँ भी आपको मौका मिलता है एक बार निकल जाएँ, दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर लें। जी, 2006 में ये कारोबार डीमर्ज किया गया था। जो कारोबार डीमर्ज हुआ था वो इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज से इंडिया बुल्स रियल स्टेट बिजनेस था, उसको डीमर्ज करके एक अलग कंपनी, एक अलग एंटिटी के अंदर डाला गया था। आपको ये बता दें कि दोनों का जो स्वैप रेशियो था 1:1 का था, यानी कि एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया गया था रियल स्टेट और बाकी एंटिटीज़ का। और उस डीमर्जर के बाद से जो एक लेन देन की प्रक्रिया है उसके आधार पर छापेमारी हो रही है। तो एक बड़ी खबर है, एक अहम खबर है, और इस खबर के लिहाज से इसीलिए शायद शेयरों में जोरदार रिएक्शन है। तो आप पूरे ही ग्रुप पे एक कॉशियस अप्रोच के साथ कामकाज कर सकते हैं।